हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे परिसंचरण पथ। ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो भी बच्चे जिनके पास अभी तक लाइव क्लास का मैसेज पहुंचा है, फटाफट से लाइव क्लास से ज्वाइन हो जाइए। और आज हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण पथ। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, एक मिनट। चलिए पल्लवी। तो देखो पल्लवी, पिछले क्लास में हम लोग इससे पहले जस्ट हम लोग पढ़े थे लसिका के बारे में, और रक्त का जो थक्का बनता है ब्लड क्लॉट, उसके बारे में पढ़े थे। तो उसमें देखे थे ब्लड क्लॉट बनने में कि तीन कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं। एक फाइब्रिन, दूसरा प्लेटलेट्स, तीसरा क्या था, कैल्शियम आयन। और उसमें देखे थे कि जो प्लाज्मा में तीन कंपोनेंट्स है वो आपस में, ठीक है, रिएक्शन करके फाइनली फाइब्रिन को जनरेट करते हैं, और कैल्शियम आयन ही प्लाज्मा में ही होता है, और प्लेटलेट्स ये तीनों मिलकर रक्त का थक्का बनाए थे। और आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे परिवहन परिसंचरण पथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं परिसंचरण पथ। ध्यान देना कि सबसे पहले जो परिसंचरण पथ होता है बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखना। परिसंचरण पथ कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, एक आपका होता है खुला परिसंचरण पथ, दूसरा क्या होता है, बंद परिसंचरण पथ। ठीक है, तो चलो एक सवाल आपसे पल्लवी है कि एक कॉमन सा छोटा सा सवाल है कि मान लो कि अभी आप जाने कि परिसंचरण पथ दो प्रकार के, एक खुला परिसंचरण पथ, दूसरा बंद परिसंचरण पथ। ये आपको बताना है कि मनुष्य में खुला परिसंचरण पथ होता है कि बंद होता है। ठीक है, एक सवाल का जवाब दे दो, काफी इजी सवाल है। ये चीज आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है, और सवाल आपका ये रहेगा बच्चों कि जो मनुष्य हम लोग हैं, हम लोग के शरीर में बच्चों खुला परिसंचरण पथ है कि बंद परिसंचरण पथ है। ठीक है, चलिए पल्लवी और राजकुमार, दोनों बच्चे से यह आग्रह है कि जो सवाल आपको भी बोले हैं इसका आंसर बताना। और आज का क्लास काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है, और हम लोग आराम से समझ समझ के पूरे क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताना कि हम लोग जो मनुष्य हैं, तो हम लोग के शरीर में खुला परिसंचरण पथ होता है कि बंद परिसंचरण पथ होता है। ठीक है, चलिए जो भी बच्चे हैं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि कुछ समय के अंदर बच्चे सभी जुड़ जाएंगे तो उनका एक भी पॉइंट नहीं छूटे और आपको भी बोर ना हो, इसलिए आपसे कुछ सवाल जवाब तब तक कर लेते हैं। एक दो सवाल कर लेंगे फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हैं अभी, पल्लवी, राजकुमार, कोमल, काजल, ठीक है, आपको बच्चों एक सवाल दिए थे। चलिए, राजकुमार बताए खुला, और कोमल बोली एक, मतलब खुला। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा, आप लोग जवाब दिए। चलिए, जवाब गलत हो या सही वो बाद की बात है बच्चों। ठीक है, लेकिन जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर ये आया कि सर हम लोगों में अर्थात मनुष्यों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यही ना। चलिए, और बच्चे हैं इसके साथ, कुणाल, कोमल हैं, राजकुमार हैं, और सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो याद रखना हम लोग के शरीर में, ठीक है, बंद परिसंचरण पथ होता है, खुला नहीं। ठीक है, खुला होता है ऑर्थोपोडा में। इसके बारे में पूरा समझेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान देना बच्चों, हम लोग के शरीर में जो मानव है, ठीक है, क्या होगा, बंद परिसंचरण पथ होगा। खुला किसमें होता है, जिसमें डायरेक्ट जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट उसके ऊतक से जाके कंसल्ट करे। उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है रक्त को ले जाने के लिए, ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनी नहीं होती है, हार्ट नहीं होता है रक्त को पंप करने के लिए। किसमें बच्चों, खुला परिसंचरण पथ में। और हम लोग के पास, ठीक है, हार्ट भी है, रक्त वाहिनी भी है। ठीक है, इसलिए हम लोग के शरीर में होता है बंद परिसंचरण पथ। याद रखना, ये कॉमन सा सवाल था, और ये सवाल हम लोग के अपना पर्सनल सवाल कह सकते हैं कि हम लोग के शरीर के बारे में है, तो इसकी जानकारी रहना चाहिए बच्चों। ठीक, याद रखना, राजकुमार,
कोमल और पल्लवी बुआ, हम लोग के शरीर में बंद परिसंचरण पथ होता है, खुला नहीं। ठीक है, अब शुरू करो। तो पहले याद रखना, परिसंचरण पथ एक खुला होंगे और एक बंद होंगे। पहले हम लोग खुला पे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखना कि खुला परिसंचरण तंत्र ऑर्थोपोडा। ठीक है सर, ऑर्थोपोडा क्या होता है? अरे ऑर्थोपोडा का फिगर समझाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा और समझ जाइएगा कि ऑर्थोपोडा क्या होता है। ठीक है, और ऑर्थोपोडा के बच्चों बोलते हैं संधिपाद भी बोलते हैं, याद रखना। दूसरी बात ध्यान देना, ऑर्थोपोडा के साथ साथ जो मोलास्का होता है, याद रखना ऑर्थोपोडा और मोलास्का में बच्चों खुला परिसंचरण पथ होता है। बिल्कुल याद रखना, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं? तो बच्चों उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म मतलब जीव के नाम भी देंगे या आपको फाइलम दे देंगे। ऑर्थोपोडा फाइलम होगा कि मोलास्का होगा, इसलिए इस दोनों को ध्यान देना। ऑर्थोपोडा और मोलास्का में क्या होता है? खुला परिसंचरण पथ होता है। अब देखो देखो और समझो, आप लोग इसको देख रहे होंगे बच्चों, देख रहे हैं? ये सभी कीट हैं ना। चलिए कीट में भी कुछ कीट हैं, बता देते हैं। देखिए ये सभी क्या हैं? कीट हैं, भृंग हैं। इसको हम लोग ठेठी में क्या कहते हैं? अंकफोड़ा या टिड्ढा बोलते हैं ना। चलिए ये देख रहे होंगे जू जैसा है, ये आपका मक्खी है। ये देख रहे होंगे चींटी है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ देखिएगा ये क्या है? कॉकरोच है, तितली है, ठीक है, केकराहा है, मॉस्किटो मतलब मच्छर है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो ये सभी बच्चों जो चित्र में आप लोग देख रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म, याद रखना ये सभी क्या हैं? ऑर्थोपोडा हैं। इसमें बच्चों हृदय नहीं होता है, रक्त वाहिनी नहीं होती है, इसमें और ध्यान देना आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी नहीं तो हीमोग्लोबिन नहीं। ठीक है, आरबीसी नहीं तो हीमोग्लोबिन नहीं बच्चों। और दूसरा ध्यान देना, इनमें डब्ल्यूबीसी होता है, इसीलिए इनके शरीर में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला कोई पथ नहीं है। इनका शरीर डायरेक्ट बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन इनके टिश्यू तक आएंगे, टिश्यू से सेल तक जाएंगे, और सेल में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा उसको फिर से उत्तक से क्या करेंगे? शरीर से बाहर कर देते हैं। तो ध्यान देना, इस ऑर्थोपोडा में बच्चों क्या होगा? खुला परिसंचरण पथ। दूसरा देखना, ये एनिलिडा ये मोलास्का है। मोलास्का में देख रहे हो घेंघा है, ये आप देख रहे होंगे स्टार फिश है। क्या है? स्टार फिश है। उस प्रकार से और सारे देखिए बच्चों जीव आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सभी जलीय जीव हैं। तो इस प्रकार के जलीय जीव में भी बच्चों याद रखना ये सब मोलास्का है, और ये ऑर्थोपोडा और ये मोलास्का। टिड्ढा किस में आएगा? घेंघा किस में आएगा? मोलास्का। ठीक है, ऑक्टोपस किस में आएगा? मोलास्का। इस सब में हुआ नहीं हृदय, नहीं आरबीसी, ये नहीं रक्त वाहिनी पाए जाते हैं। ये सब डायरेक्ट बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट क्या करते हैं? वातावरण में छोड़ते हैं। तो इस प्रकार के जो फाइलम होंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और आपका मोलास्का, इस दोनों में है ना, ऑर्थोपोडा और मोलास्का, इस दोनों में खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। उसके बाद भी अधिक जानकारी के लिए याद रखो, इस सब जीव को आराम से देख लो। याद रखना इस सब जीव में खुला परिसंचरण, प्रश्नल भी पूछ लेगा कि बताइए इस कॉकरोच में, जिसको बिच्छू है ये, ठीक है, बिच्छू में कौन सा परिसंचरण तंत्र होगा? सर खुला होगा। तितली में क्या होगा? सर खुला होगा। मक्खी में क्या होगा? सर खुला होगा। टिड्ढा में क्या होगा? खुला होगा। ठीक है, जू में याद रखना क्या होगा? खुला होगा। ठीक है, क्या बच्चों बताओ, समझ में आया? नेटवर्क फंस रहा है सर, तो बताना। जो भी बच्चे लाइव से भी जुड़े हैं, राजकुमार, कोमल, पल्लवी, ठीक है, तो बिच्छू, हाँ बच्चों बिच्छू है ये। ठीक है, कोई बात नहीं है, बगल में है, डर भी लगता है इसलिए इसको क्या करा उस समय, उसमें इसको शायद कॉकरोच बोल दी, कोई नहीं, आप लोग जानते हैं ये सब बिच्छू है। ठीक है, चलिए तो याद रखो, कोई दिक्कत नहीं राजकुमार, आगे बढ़े। तो खुला परिसंचरण तंत्र याद रखना ऑर्थोपोडा और मोलास्का,
ये सभी कीट जो आप देख रहे हैं ऑर्थोपोडा का है, ये जो देख रहे हैं जलीय जीव ये क्या है, मोलास्का है। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इससे ऑब्जेक्टिव सवाल जो आएंगे इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से ऑर्थोपोडा और मोलास्का पे। इसको संधिपाद भी बोलते हैं। ठीक है, और याद रखना एक चीज और, इसमें जो कुछ लाइन हम लोग लिखे हैं इसमें, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को परिवाहिका में पंप किया जाता है, इसकी रक्त स्थान, जो रक्त का स्थान होता है उसको बोलते हैं कोटरो। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोटरो। कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है, जो उनका देह गुहा है वहीं रक्त डायरेक्ट जाएगा और सेल तक जाएगा। ठीक है, तो याद रखना एक कोटर शब्द आता है, जो कीट के देह गुहा को ही क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, सर खुला परिसंचरण तंत्र समझ लिए, अब हम लोग समझेंगे क्या हुआ, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, देखना आपको यहां दिख रहा होगा ये सभी चित्र, और चित्र से पहले देखो यहां एनिलिडा और कशेरुकी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इस पर ध्यान देना बच्चों। किस पे, एनिलिडा। सर वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं, वीडियो तो जा रहा होगा कि ऑडियो, नेटवर्क लग रहा है बाबा, कुछ नेटवर्क का इशू होगा। पल्लवी, राजकुमार, जो भी बच्चे हैं क्लास में भी जुड़े हुए हैं, बताना कि आपका ये वीडियो और ऑडियो सही से आपको दिख रहा है या वीडियो फंस रहा है। यदि बाबा वीडियो फंस रहा होगा तो कहीं ना कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए आ रहा है तो पल्लवी को बोल रही थी सर वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली यदि वीडियो आपका बाबा फंसेगा तो जो मेरा ये स्क्रीन का है और जो मैं चैट सेक्शन देख रहा हूं, ठीक है, तो उस दोनों में ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाता है। यहाँ कुछ और बताएगा वहाँ कुछ और बताएगा, तो समझ लेते हैं कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों जगह इक्वल है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए याद रखना एनिलिडा और कशेरुकी में बउआ क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र। आप देख रहे होंगे इस यहाँ जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, ये वाले फिगर में इधर ये सभी एनिलिडा हैं। इस एनिलिडा में देखना एक बेचारे एक आदमी भी आ चुके हैं, इनको एनिलिडा मत समझना, ये बउआ कशेरुकी में आएगा, क्योंकि इनके हाथ में एक केचुआ है, अर्थवार्म जिसको बोलते हैं। तो अर्थवार्म एनिलिडा है, ना कि ये व्यक्ति है। ठीक है, इस व्यक्ति को चलो इधर लेके आ जाना, क्योंकि इधर एक भी व्यक्ति नहीं है, मानव नहीं है, जबकि बउआ मानव हम लोग कशेरुक हैं। क्या है, कशेरुक बोलिए या कशेरुकी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस फिगर में कमी है तो इसको आप उठा के इधर कर लीजिएगा मने मन, ऐसे जाएगा तो नहीं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है सभी जो देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म है इस पर। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, मोटा मोटी हम लोग कह सकते हैं केचुआ, जिसको अर्थवार्म भी बोलते हैं बच्चों और किसान का मित्र भी बोलते हैं, वो होता है एनिलिडा। ठीक है, उसके प्रजाति में आप लोग देखिएगा इस प्रकार का लीच आप देख रहे हैं। ठीक है, जोंक या केचुआ के जैसे देख रहे हैं आप, जितने भी ये ऑर्गेनिज्म हैं ये सभी ऑर्गेनिज्म एनिलिडा हैं, और इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब आते हैं बुआ कशेरुकी। सर कशेरुकी किसको बोलते हैं, बुआ मोटा मोटी समझ लेना, जिसके शरीर में स्पाइनल कॉर्ड आप लोग देख रहे होंगे, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर लगभग जिस जीवों में होगा उसी को कशेरुकी या कॉर्डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब देखना हाथी, बर्ड, फिश, क्रोकोडाइल, ठीक है, नॉइट, मंकी, ये जितने भी आप देख रहे हैं फिगर लाइन है। ठीक है, और सारे जो आप फ्रॉग देख रहे हैं इसमें मनुष्य भी होगा, और मनुष्य के अलावा इनके अलावा और सारे जो जंतु हैं, ठीक है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, ये सभी क्या है, कशेरुक हैं। तो एनिलिडा मतलब इस प्रकार के जीवों में और इस प्रकार के जीवों में बच्चों, ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और हम लोग मनुष्य इस, ठीक है,
कशेरुकी का भी अंग है, इसलिए हम लोग में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखना बच्चों, जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है लगभग, उसमें देखना हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। मतलब हृदय से रक्त का प्रवाह, ठीक है, हृदय से जुड़ी रक्त वाहिनियों में होती है। जैसे कि मनुष्य की जब बात करते हैं बच्चों, धमनी और शिरा, हृदय से रक्त धमनी में जाता है और पूरे शरीर से रक्त जब शिरा में जाता है फिर शिरा से धमनी हृदय में आता है। ठीक है, इस प्रकार का जाल बिछा होता है। तो हम लोग में डेवलप परिसंचरण तंत्र होता है, और हम लोग में जब डेवलप परिसंचरण तंत्र होता है बच्चों, तो नियमित, कंटिन्यू और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है, श्वसन क्रिया होती है और अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, और हम लोग अधिक ऊर्जा का खपत भी करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना, जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र था उसमें पर्याप्त मात्रा से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हैं, और ऐसे जीव में अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण भी नहीं हो पाता है, और वो अधिक मात्रा में ऊर्जा को खपत भी नहीं करते हैं। लेकिन जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसमें विकसित परिसंचरण तंत्र होता है बच्चों, हृदय है, रक्त वाहिनी है, और इसमें पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, ऑक्सीजन सही से पहुंचते रहते हैं, श्वसन क्रिया होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा का जब निर्माण होता है तो हम लोग ऊर्जा को खपत भी करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो बताना। आप लोग समझ गए खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ये बंद हैं, और जब शरीर के अंदर इन लोग के जीवों के शरीर के अंदर बउआ जब जाएगा हमारा ऑक्सीजन, इसको ले जाने के लिए बउआ आरबीसी है तो इसमें हीमोग्लोबिन है, और इसको पंप करने के लिए, भेजने के लिए हृदय है, वापस बुलाने के लिए, वैक्यूम करने के लिए भी क्या है, हृदय है। ठीक है, और उसको जाने आने के लिए रास्ता बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनी, जैसे कि धमनी और शिरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से समझना, फिर इसमें है बुआ, तेरे देखना सभी कशेरुकी में कक्षों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। अर्थात जो भी कशेरुकी हम लोग हैं, हम लोग के शरीर में बुआ क्या होगा, पेशी से बना हुआ हृदय होता है। ठीक है, चलो यहां से फिर हम लोग समझेंगे बारी बारी से। पहले यहां तक बताओ, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद में कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? यदि कुछ पूछना है तो पूछ लो। खुला परिसंचरण तंत्र याद रखना ऑर्थोपोडा और मोलास्का में था, बंद किस में था सर, एनेलिडा और कशेरुकी में था। ठीक है, चलो अब यहां से समझना, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल कंपटीशनों में पूछा जाता है बच्चों, जब आप लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हो, ठीक है, पैरामेडिकल हो, बीएससी नर्सिंग हो, या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम जानते हैं रेलवे, तो वहां से इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और ध्यान देना, मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, तो सबसे पहले याद रखना। और फिर एक छोटा सा सवाल आप लोगों से है बच्चों, बताओ हमारे शरीर में कितने कक्षीय अर्थात कितने कोष्ठीय अर्थात कितने चैम्बर वाले हृदय होते हैं? हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, या हमारे हृदय में कितने कक्षाएं होते हैं, या हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? फटाफट से आंसर बताओ, तब आगे हम बताएंगे। ठीक है, तब समझ में आएगा ये सारी बातें कि हम लोग के हृदय में कितने बेस्म होते। चलिए सर 4, बहुत बढ़िया, 4 याद रखना। हम लोग के शरीर में 4, 2 आलिंद 2 निलय। ठीक है, अब बात करते हैं मछली पे। तो मछली में याद रखना बच्चों, इसमें 2 कक्षीय मतलब 2 चैम्बर होते हैं। मछली में कितने चैम्बर? 2 चैम्बर, एक आलिंद और एक निलय। याद रखना यहां से ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, जिस तरह से याद होगा आप लोगों को कि मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, उसी प्रकार से मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर या 2 कक्षीय होते हैं। ठीक है, जिसमें एक आलिंद है बउआ, दूसरा क्या है, निलय। अब देखना, इसमें और सारे बात हैं, और सारी बात हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन देख लेते आगे हम आपका नोट बना हुआ है तो आगे पढ़ेंगे, नहीं तो यही सारा बात को हम लोग बता देंगे। ठीक है,
तो देख लेते हैं। चलिए है भी, और हम लोग यहाँ देख भी लेते हैं। तो देख लिए कि मछली, पहले यहाँ देखना, बारी बारी से देखेंगे, कोई बात नहीं है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मछली में कैसे होगा परिसंचरण। लेकिन यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले मछली में कितने बेस्म, 2 बेस्म, मतलब मछली के हृदय में। दूसरा देखना उभयचरो, समझते हैं बच्चों उभयचरो, ठीक है, जो जल में भी मस्ती करते हैं और थल में भी मस्ती करते हैं, यही मजेदार है। गर्मी हुआ जल में मजा ले रहे हैं, ठंडी आया थल पे आ गए हैं। तो जो उभयचर जल और स्थल दोनों पे रहने वाले हैं, सरीसर्पों, ठीक है, रेप्टाइल, ऐसे सरीसर्पों बच्चों रेप्टाइल में ही आता है। मगरमच्छ को छोड़कर याद रखना, मगरमच्छ भी उभयचर है। आप देखते होंगे मगरमच्छ को, पानी के अंदर भी मस्त है, पानी के बाहर भी मस्त है, ठीक है। तो मगरमच्छ को आपको नहीं लेना है, आपको उभयचर, सरीसर्प, रेप्टाइल, मगरमच्छ को छोड़ के इनके हृदय में 3 कक्षाओं या फिर 3 चैम्बर होते हैं। याद रखना, मछली में 2, ठीक है, जलीय जीव है वो। जो उभयचर वाले हैं बच्चों उसमें 3, कितने, 3। जिस तरह से मेढक क्या है बच्चों, उभयचर है। सर मेढक में कितने बेस्म होंगे, हृदय में कितने बेस्म होंगे, तो 3 बेस्म होंगे। उसी प्रकार से याद रखना है कि जो उभयचर होंगे, जो सरीसर्प होंगे, मतलब जो रेप्टाइल होंगे, उनके अंदर 3, उनके हृदय में 3 बेस्म होते हैं, अर्थात 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन उसमें याद रखना मगरमच्छ को छोड़कर, क्योंकि मगरमच्छ में बच्चों 4 चैम्बर होते हैं। 4 कोष्ठ लिख सकते हैं, 4 कक्षाओं लिख सकते हैं, ठीक है, 4 कक्षा होता है। तो मगरमच्छ उभयचर है, लेकिन इसमें कितने को, हृदय में कितने कोष्ठ, 4, बाकी बात सब में कितने, 3। चलिए फिर से आगे देख लीजिए। अब आइए क्या लिखा हुआ है यहाँ, ध्यान देना। मगरमच्छ फिर से लिखे हैं हम, क्योंकि 4 बेस्म वाले हैं, यहाँ भी ले आए उनको। वहाँ 4 बेस्म वाले नहीं थे, वो उभयचर थे, इसलिए उभयचर में दर्शा दिए, लेकिन लिख भी दिए थे। इसको छोड़ दो भाई अभी, क्योंकि इसमें 3 नहीं 4 बेस्म होते हैं। पक्षियों, पक्षी समझ ही रहे हैं। स्तनधारियों, स्तनधारियों का मतलब हुआ ये होता है, ठीक है, कि जो जीव अपने शिशु को दुग्धपान अर्थात दूध का सेवन करा सकते हैं, उसको बोलते हैं मेमेलिया या स्तनपायी। और ध्यान देना कि जो मादा जीव होते हैं इसमें, वही दूध का, ठीक है, दूध अपने बच्चे को पिला पाते हैं, दूध पान करा पाते हैं, ठीक है, नर नहीं। लेकिन यहाँ ये याद रखना, ठीक है, मादा के साथ साथ उनके नर भी स्तनपायी में आते हैं। अर्थात बच्चों हम लोग जो नर हैं, पुरुष हैं, हम लोग भी स्तनपायी हैं, ठीक है। और हमारे जो अपोजिट सेक्स वाले होते हैं, मादा महिलाएं, तो वो तो स्तनपान बच्चे को कराते ही कराते हैं, इसलिए वो तो स्तनपायी हैं ही। लेकिन पुरुष भी, ठीक है, स्तनपायी होता है। फर्क इतना ही होता है कि पुरुष का स्तन अविकसित होते हैं, जबकि मादाओं का स्तन क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है। ध्यान देना, कई बार बच्चों से पूछते हैं सवाल कि बताओ बच्चों स्तनपायी क्या होता है। परिभाषा याद रखते हैं कि जो जीव अपने शिशु को स्तनपान करवाते हैं वो स्तनपायी होते हैं, क्योंकि उनके पास स्तन होता है। तब पूछते हैं लड़का से, बताओ तुम स्तनपायी है, कहता नहीं सर हम स्तनपायी नहीं है। वो याद रखना। तो जो जीव मादा, ठीक है, अपने शिशु को स्तनपान करा रहे हैं स्तनपायी हैं, और उनके नर भी, उनके जाति का जो नर है वो भी स्तनपायी होते हैं। इसलिए याद रखना पुरुष और महिला, नर और मादा दोनों स्तनपायी होंगे, ठीक है, जो जीव अपने शिशु को स्तनपान करवाते हैं। स्तनपायी का मतलब हुआ मनुष्य, हम लोग, जानवर ले लीजिए, लगभग सभी जानवर स्तनपायी ही हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, स्तनपायी। तो मगरमच्छ, पक्षियों, स्तनपायी में हृदय 4 कक्षों अर्थात 4 चैम्बरों का बना होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय। यहां से साफ साफ याद रखना, पूछ देगा कबूतर में कितने कबूतर के हृदय में कितने चैम्बर, ठीक है, बिना कंफ्यूजन के बताना 4। पूछ देगा तोता के हृदय में कितने चैम्बर, सर 4। मगरमच्छ में तो याद ही रखना है 4, मनुष्य में याद ही होगा 4। तो किसी प्रकार से जानवर का भी नाम ले ले,
जो स्तनपायी होगा, कुत्ता में 4, बिल्ली में 4, हाथी में 4, ऊंट में 4, ठीक है, याद रहेगा। याद रखना यहां से स्तनपायी होंगे, जीव का नाम लगा दिया, ध्यान देना, स्तनपायी है तो आंख मूंद के 4 मारना। पक्षी है, कोई भी पक्षी रहेगा आंख मूंद के 4 मार देना। उभयचर में 3 मारना, लेकिन मगरमच्छ को याद रखना इसमें 4 होता है, ठीक है। चलो बताओ, तो समझ में आ गया। मछली में बउआ जो जलीय जीव मछली है उसमें कितने, उसके हृदय में 2 चैम्बर, उभयचर में 3 चैम्बर, इसलिए मेढक में याद रखना 3 चैम्बर, मेढक उभयचर है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उभयचर में भी जो मगरमच्छ था उसमें बच्चों 4 चैम्बर, और जो पक्षी हैं, जो बच्चों ये स्तनपायी हैं, इसमें कितने, 4। अब बताओ एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यदि पूछे सांप में, सांप के हृदय में कितने चैम्बर होंगे, तो बताओ तुम लोग सांप के हृदय में कितने चैम्बर होंगे, ठीक है। सांप के हृदय में कितने चैम्बर होंगे, आराम से समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है। धरपड़ी किसी बात की नहीं है, ठीक है। आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोग से सवाल थोड़ा बीच बीच में होते रहेगा, तो मनोरंजन भी होते रहेगा, पढ़ते भी रहिएगा। और आप लोग भी जब सवाल का जवाब देते होंगे, सही आंसर रहता होगा तो अंदर से फीलिंग्स आता हो, चलो सही हो गया, ठीक है। इससे बच्चों रुचि बढ़ती है। हाँ देखो, काजल बताई 3, राजकुमार बताया 3, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि आपका जो सरीसृप है उसके संबंधित जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनमें बच्चों कितने होगा, 3। उसके हृदय में कितने बेस, 3। चलिए राजकुमार, काजल, पल्लवी कहाँ गई, और सारे बच्चे जो भी हैं लाइव से बताइए, ठीक है। अच्छा लगा, आप लोग समझ लिए, ठीक है। 3 चैम्बर, अभी से भूलना मत। सवाल आपको कि सरीसृप से संबंधित या सरीसृप वाले जीव को लेके उठा के पूछ देंगे, कहीं से पूछे आपको याद रखना है और जवाब दे दोगे, ठीक है। ओह सॉरी, चलो अब देखना, यहां समझना, समझने की बात बच्चों यहां है कि मछलियों में हृदय बी ऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है, बाहर की ओर होगा, पंप करता है, जो कलोम, याद रखना बुआ, कलोम को गिल्स भी बोलते हैं। हमारे एनसीईआरटी में कहीं गिल्स की चर्चा नहीं किया गया है, अदर बुक में गिल्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना जो गिल्स होता है उसको एनसीईआरटी कलोम बोलता है, क्या बोलता है, कलोम, ठीक है। द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा वहां से बी ऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। इसको मारिए गोली, हम लोग आराम से समझते हैं अपना स्टाइल में, ठीक है। चलो मछली को बनाओ, खाने के लिए नहीं, उसका फिगर बनाना है। अब तुम लोग मछली बनाता होगा, भूल भी गए हम लोग कैसे कैसे मछली, ऐसे ऐसे लगता उल्टा, आ चलो 1 मिनट, ऐसे बना लेते हैं, हाँ याद पड़ गया, ठीक है। जिस समय हम लोग बच्चे थे, मछली जल की रानी पढ़ते थे, उस समय इसको ड्राइंग के रूप में बार बार बनाते थे, ठीक है। चलिए तो ध्यान देना यहाँ, ठीक है। इस प्रकार से इनमें 2 चैम्बर वाले, कितने चैम्बर वाले, 2 चैम्बर वाले बउआ होता है हृदय। ये जो बनाए ना, ये है आपका मछली का हृदय। एक बउआ आगे वाला आलिंद होगा, पीछे वाला क्या होगा, निलय होगा। ये आलिंद है और ये निलय है। और आपको पता होगा जस्ट इसके इस भाग में यहाँ होते हैं बउआ क्लोम या गिल्स, जिसको बोलते होता है ना, क्लोम या गिल्स होता है, देखते होंगे, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान देना, ये एक्चुअली करता कैसे है कि ये, सबसे पहले ध्यान देना कि ये जो इधर से जा रहा है ये बउआ है इसका सीरा, क्या है, सीरा, सीरा है। बताओ इसके बीच में जो रक्त में जो
गैस होंगे वो कौन होंगे सर? CO2 होंगे। क्या होंगे? CO2 होंगे। इसके बीच में क्या होगा? तो इसके बीच में CO2 गैस होंगे। और ध्यान देना, ये जो निलय है, आगे तो बता दिए थे आलिंद पीछे निलय, इस निलय से होते हुए यहाँ भी अशुद्ध रक्त है। ध्यान देना, यहाँ भी अशुद्ध, यहाँ भी अशुद्ध, दोनों जगह अशुद्ध रक्त ही है। कैसे है समझना, यहाँ से अशुद्ध रक्त सिरा से निकला और यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद यहाँ से CO2 बउआ बाहर हो गया, दिखाई दे रहा होगा, और इसमें O2 का एंट्री हुआ। किसका एंट्री हुआ? O2। जब O2 का एंट्री हो गया तो ध्यान देना, अब यहां से ये वाला जो यही है, ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा अब धमनी। क्या हो जाएगा? धमनी। ठीक है, अब देखना, यहां से जा रहा था, सीरा है, अशुद्ध रक्त जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा था, गिल्स के पास आया और यहाँ गैस को एक्सचेंज कर लिया। CO2 को बाहर फेंक दिया, O2 को अंदर ले लिया। जब अंदर आ गया यही चीज, ये जो अब इसका जो ब्लड वेसल है ये क्या कहलाएगा सर? अब ये धमनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धमनी। और ये धमनी क्या करते हैं कि पूरे शरीर में रक्त को पहुंचा देते हैं, पूरे शरीर में रक्त को पहुंचा दिए, और रक्त के साथ साथ बउआ O2 था, पहुंच गया O2। अब देखना, जब शरीर की कोशिकाओं से O2 रेस्पिरेशन करके CO2 को बनाता है, तो ये सभी फिर CO2 इस प्रकार से ऐसे करके इनके हृदय में चले जाते हैं। ये शरीर से आएगा, फिर इसमें क्या आ गया? CO2। तो एक बात बताओ, इस मछली के हृदय में हमेशा शुद्ध रक्त जा रहा है कि अशुद्ध जा रहा है, कि दोनों जा रहा है? तो ध्यान देना, इसके हृदय में हमेशा अशुद्ध रक्त ही जाएगा, क्योंकि इसमें एकल परिसंचरण तंत्र आपको लिखे होंगे, देखना क्या लिखे हैं, एकल परिसंचरण तंत्र, मतलब एक ही बार इनके हृदय से रक्त गुजरता है, और वो भी अशुद्ध गुजरता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला गुजरता है। तो सिर्फ इनका हृदय पंप करने का काम करता है, ताकि रक्त, ठीक है, ब्लड वेसल में गति करते रहे। पंपिंग करना बंद कर देंगे, गति क्या होगा बुआ? बंद हो जाएगा। तो फिर से देखना, ठीक है, ये इसका हृदय था, ये आलिंद और निलय, इसमें अशुद्ध रक्त है, CO2 वाला रक्त है। ये ऐसे करके आया कहाँ बच्चों? कलोम के पास, जिसको आप लोग गिल्स जानते हो, अभी से याद रखना, कलोम भी बोलते हैं। और यहाँ गैस को फटाफट चेंज किया, CO2 को बाहर, O2 को अंदर, O2 को अंदर लिया। अब ये धमनी कहला जाएगा। ये धमनी पूरे शरीर में, मछली के पूरे शरीर में रक्त को फैला दिया। अब वहां की कोशिका ऑक्सीजन को ले लिया, लेने के बाद CO2 बना दिया रेस्पिरेशन के बाद, श्वसन के बाद। अब वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड फिर से सिरा के द्वारा होते हुए इसी हृदय में आएगा, फिर हृदय में होते हुए ऐसे जाएगा, शुद्ध होगा, शुद्ध होके पूरे शरीर में जाएगा, फिर अशुद्ध होगा, फिर हृदय में आएगा, फिर ये प्रक्रिया चलते रहती है। तो याद रखना, मछली में जो हृदय में बेस्म होते, दुख होते देखे लिए, उस दोनों बेस्म में अर्थात मछली के हृदय में हमेशा और हमेशा अशुद्ध रक्त ही जाता है, CO2 वाला ही रक्त जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि मछलियों में हृदय विऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप, बाहर की ओर होगा, पंप करता है। याद रखना, ठीक है, हमेशा मछली के हृदय में विऑक्सीजनित मतलब अशुद्ध रक्त जाएगा, और इसके हृदय से मात्र रक्त एक ही बार गुजरता है। एक बार ऐसे निकला, काम खत्म, फिर से यहाँ पर ही चेंज किया, फिर आया, फिर निकला, काम खत्म। ठीक है, इसलिए याद रखना कि मानव के हृदय में रक्त 2 बार द्विगुण परिवहन होता है, क्लास 10 में पढ़े होंगे। उसी बेस पे याद रखना है, मछली में रक्त कितने बार हृदय से गुजरेगा? तो 1 बार गुजरेगा। इसीलिए मछली में कौन सा होगा? एकल परिसंचरण होगा। और इसीलिए आप बताइए, क्या मछली में जो परिसंचरण हो रहा है, मछली में जो हृदय था, मछली में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, क्या इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए? तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर से बताएंगे। वही अशुद्ध रक्त काजल, क्या आप लोग समझ गए पूरा का पूरा कि मछली में कितने बेस्म? सर 2 बेस्म, हृदय में 2 बेस्म, एक आलिंद और एक निलय, आगे वाला आलिंद, पीछे वाला निलय।
और इनसे हमेशा इनके हृदय में अशुद्ध रक्त ही गुजरेंगे, ठीक है, और एक हृदय से एक ही बार गुजरेंगे, इसलिए इनको एकल परिसंचरण तंत्र होता है। चलिए राजकुमार, यदि बउआ आपको कोई डाउट ना रहे, यदि आप अच्छी तरह से समझ लिए हो तो लिखना सर ये नो डाउट, नो डाउट। यदि डाउट रहे तो डाउट लिखो सिर्फ। अब तुम लोग क्या करते हो, यस सर, नो सर। इसमें क्या होता है बच्चों, आप यस सर इसलिए बोल रहे हो सर हम समझ लिए हैं, उसके लिए भी यस सर का यूज कर रहे हो, कोई सर कोई डाउट नहीं है इसलिए नो सर आगे बढ़िए, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए डाउट रहे तो डाउट लिख दो, और जिस चीज के जिस मद में डाउट रहे उसको भी थोड़ा लिख दो, हम उस पर तुरंत रिपीट कर देंगे। यदि डाउट ना रहे तो नो डाउट लिखना, नो डाउट, सर लगाना वो तुम्हारा काम है, ठीक है। आप यस नो करते हो ना, थोड़ा हमको लगता है क्या यस बोला है, कहीं डाउट है इसलिए यस बोला है, कि डाउट नहीं है आगे बढ़िए इसलिए यस बोला है। तो अब से फिर दोबारा कमेंट करो, कोई डाउट है तो डाउट लिखो, यदि डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखो, यहां तक में, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो जब तक तुम लोग जवाब दोगे तब तक थोड़ा लीची को हम देख लेते हैं। चलिए काजल बोली नो डाउट, राजकुमार बोले नो डाउट, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई बच्चे जवाब दीजिए। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। याद रखना मछली में अब देखना, सर उभयचर में कितना बताए थे, तो 3 बताए थे। अब इसके बारे में समझना, उभयचर में, उभयचर और सरीसर्प में बुआ बताए थे 3 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय, 2 आलिंद और 1 निलय। यहाँ होगा देखना, बायां आलिंद कलोम फेफड़ा त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, तथा दाहिने आलिंद शरीर के दूसरे भागों से विऑक्सित जनित रुधिर प्राप्त करता है। चलिए इसमें भी भाषा आप देख लिए, इसको समझेंगे तो भाषा भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझना होता है, याद रखना। सबसे पहले उभयचरों में 3 वेश, 2 आलिंद और 1 निलय, ठीक है। चलिए और याद रखना, आपको पिछले चैप्टर में जिसमें श्वसन और गैसों का आदान प्रदान बता रहे होंगे, तो वहां भी बताए होंगे जो उभयचर होता है बच्चों, वो क्या करते हैं, त्वचा से भी सांस लेते हैं, त्वचा से लेते हैं और अपने फेफड़ा से भी लेते हैं। इसलिए देखिए लिखा हुआ होगा आपको कि आलिंद कलोम फेफड़ा त्वचा, ठीक है। त्वचा फेफड़ा का मतलब जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जैसे मेढक मान लो जल के अंदर है तो त्वचा से सांस ले लेगा, उभयचर है। यदि स्थल पे आ गया तो वो क्या करेगा, फेफड़ा से ले लेगा, ठीक है। चलिए इसलिए कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है बच्चों, उभयचर त्वचा से भी ले लेते हैं, फेफड़ा से ले लेते हैं, लेकिन कंडीशन उनका अलग अलग होता है, वो पिछले चैप्टर में बता दिए थे। अब देखना इसमें थोड़ा जगह हमको मिल जाए तो जगह जरूर मिलेगा, ठीक है। चलो आओ 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 आओ, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या चीज है। चलिए देख रहे हैं इस प्रकार से होता है। इधर अब आ जाएगा इसका दायां आलिंद, आलिंद, और ये बायां आलिंद, और ये क्या हो जाएगा, निलय, ठीक है। अब देखना एक बात, इसमें भी थोड़ा एक बहुत मजेदार बात है। मजेदार बात यह है बच्चों कि इसमें इधर से देखना, ये जो रक्त वाहिनी होगा इसके माध्यम से पूरे शरीर से
रक्त आएंगे, जब शरीर से रक्त आएंगे तो याद रखना CO2 वाले आएंगे, मतलब अशुद्ध रक्त आएंगे। ठीक है, इनके जो दायां आलिंद होगा, हम लोग के भी दायां आलिंद बच्चों पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त ही आता है। इसमें भी क्या आएंगे, अशुद्ध रक्त आएंगे। कहां से, पूरे शरीर से। ये अशुद्ध रक्त इसमें CO2 आ गए, यही CO2 बवा इसमें आएगा। ठीक है, निलय में भी आएगा, और यही CO2 फिर यहां से निकल के इसके लंग्स में जाएंगे। CO2 निकल के कहाँ जाएंगे, ठीक है, इनके फेफड़ा में जाएंगे, जिसको फुफ्फुस भी बोलते हैं। फेफड़ा में जाएंगे, ध्यान देना खाली मोटा मोटी। ये CO2 आ गए फेफड़ा में, और ये CO2 क्या होगा बच्चों, फिर से रिटर्न जब आएंगे तो ये भेजेंगे O2 को, और ये O2 कहां से एंट्री मारेगा, इधर से एंट्री मारेगा। ठीक है, इधर से एंट्री कौन मारेगा, O2। मतलब आपका जो जो उभयचर का दायां आलिंद होगा, ठीक है, इस आलिंद में पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, मतलब अशुद्ध रक्त आ गया, आलिंद से निलय में आ गया, निलय से फेफड़ा तक गया, फेफड़ा से शुद्ध रक्त बायां आलिंद में आ जाएगा। बायां आलिंद के बाद यही रक्त फिर किस में आएगा, निलय में आएगा। निलय में आने के बाद फिर ये क्या होंगे, पूरे शरीर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पूरे शरीर में जाएंगे। यहां भी एक चीज देखना, गौर से देखना। ठीक है, शरीर में जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखना, ये जो निलय वाला पार्ट है, इसमें CO2 मतलब अशुद्ध भी मिला हुआ है प्लस शुद्ध भी मिला हुआ है। इसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों मिला हुआ है। यहां तो दोनों जब मिल जाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, बी, या यहां कह सकते हैं कि जब शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त का इस निलय में आना जाना है, इसका मतलब ये है ये भी शुद्ध रूप से, पूर्ण रूपेण से, पूरा प्योर, ठीक है, रक्त का परिवहन नहीं करता है। और इसको समझने के लिए लाइन बाय लाइन देखो, पढ़ना, देखना। कहता है कि लेकिन वे, पहले यहां से देख लो, उभयचरों व सरीसृपों में बायां आलिंद या क्लोम फेफड़ा त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करते हैं। फेफड़ा से प्राप्त कर लेंगे या त्वचा से प्राप्त कर लेंगे, ऑक्सीजन प्राप्त कर लिए, शुद्ध रक्त हो गया। तथा दहना आलिंद शरीर के दूसरे भाग से, ठीक है, दहना आलिंद देखना, दहना आलिंद शरीर के दूसरे भाग से अशुद्ध रक्त लाएंगे, इसलिए बी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। अब देखना, लेकिन वे रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करता है। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यहां फोकस करना, ठीक है, देखना साफ साफ। लेकिन वे रक्त को निलय में मिश्रित कर देते हैं। यहां रक्त को क्या करते हैं, निलय में कार्बन डाइऑक्साइड वाले को भी और ऑक्सीजन वाले दोनों को मिश्रित कर देते हैं। इसीलिए उभयचर वाले जो जीव होते हैं उनमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है, क्योंकि इनके हृदय में 2 बार रक्त आया। एक पूरे शरीर से आया, फिर फेफड़ा में गया, फेफड़ा से फिर हृदय में आया, ठीक है, फिर हृदय से निकल के शरीर में गया। तो मनुष्य में भी 2 बार रक्त आते हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा हर चीज डिपार्टमेंट अलग अलग है। लेकिन इनका थोड़ा यहाँ मिश्रित हो जाता है, कहाँ, निलय में। ठीक है, इसलिए ध्यान देना कि जो उभयचर वाले होंगे, जो सरीसृप होंगे, जिनमें 3 बेस्म हो, जिनके हृदय में 3 बेस्म होते हैं, उनमें बउआ अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है। और इनको कह भी सकते हैं, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, याद रखना, जो मछली था उसमें एक बार परिसंचरण हो रहा था, तो एकल परिसंचरण कह रहे थे मछली के बारे में। उभयचर और सरीसृप में, ठीक है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ आके CO2 और O2 दोनों मिक्स हो रहे हैं, पूर्ण रूप से अलग अलग नहीं है, इसलिए अपूर्ण बोले। क्या बोले, अपूर्ण। ठीक है, चलिए राजकुमार फिर बताओ, तो क्या उभयचर के बारे में भी आप लोग सही से समझ लिए ना, कि 3, उनके हृदय में 3 चेंबर होंगे, 2 आलिंद और 1 निलय। इनके निलय में शुद्ध अशुद्ध दोनों रक्त मिक्स हो जाते हैं। इसी को नजर में रखते हुए इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपूर्ण दोहरा परिसंचरण करते हैं। मछली में एकल परिसंचरण, उभयचर में अपूर्ण,
और जब वह आएगा हम लोग के बारे में, मनुष्य के बारे में, मानव के बारे में, इसमें होगा पूर्ण दोहरा परिसंचरण, क्योंकि इसमें हर चीज अलग अलग इसमें मिक्स होने वाले नहीं है। ठीक है, आगे अभी जस्ट पढ़ेंगे। चलो काजल नो डाउट। राजकुमार आप भी बता दो यार, फटाफट से बताओ। ठीक है, देखो उधर लीची रखा हुआ, एक लीची खाए हैं, नहीं खाते तो ठीक था। ठीक है, खा के अब उसको बार बार नजर जा रहा है और खाने का मन कर रहा है, नहीं खा रहे थे तो नहीं मन कर रहा था, जो खा लिए हैं वो। ठीक है, तो फटाफट से क्लास खत्म करो, और क्लास खत्म करेंगे और लीची को भी खत्म करेंगे। ठीक है, लीची ना खाते तो अच्छा था ना। चलिए चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर। तो उभयचर, चलो अब अगला देखना, पक्षियों एवं स्तनधारियों में, पक्षी स्तनधारी मतलब हम लोग, ऑक्सीजनित बी ऑक्सीजनित, अब देखना ऑक्सीजनित बी ऑक्सीजनित लगा लो तनिक कोमा। ठीक है, ऑक्सीजनित बी ऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं और दाएं आलिंदों में आते हैं, अर्थात जो बी ऑक्सित होंगे वे दाएं आलिंद में आएंगे। देखो दाएं आलिंद लिखे हुए हैं, जो ऑक्सीजनित होंगे वो बाएं आलिंद में आएंगे। ये लोग आप लोग पहले से भी जान रहे हैं कि जो शुद्ध होगा वो बाएं आलिंद में, और शुद्ध होगा वो दाएं आलिंद में आएगा। जहां से वह उसी क्रम से बाएं बाएं दाएं बाएं दाएं एवं बाएं निलायों में, मतलब बाएं निलयों एवं दाएं निलयों में जाता है, और निलय बिना रक्त को मिलाए, बिना रक्त को मिलाए, हमारे साइड में रक्त मिलता नहीं है, अर्थात शुद्ध और शुद्ध रक्त नहीं मिलता है, सब अलग अलग रहता है, बिना मिलाए इन्हें पंप करता है, अर्थात दो तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं, अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। तो चलिए पहले परिसंचरण वाले पे बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। मछली में एकल परिसंचरण, उभयचर में दोहरा लेकिन अपूर्ण, मानव में, स्तनधारी में, ठीक है, क्या होगा, और पक्षियों में क्या होगा, दोहरा परिसंचरण होगा। क्या होगा, दोहरा। ठीक है, अब आइए मानव में कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जस्ट आपका हेडिंग है मानव परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में आप लोग देखिए, क्योंकि इसको पूरा कंप्लीट करेंगे फिर ज़्यादा समय लगेगा, क्लास खत्म करना है और घर भी जाना है। और देखना ये बच्चों क्या है, मानव के हृदय हैं, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से क्लास 10 में पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे इसके बारे में। इसका डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथों से बनाएंगे, और जैसे जैसे बनाएंगे वैसे से आपको बनाना, लेकिन अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इसके बारे में थोड़ा देख लो, थोड़ा परिचय करवा देते हैं। यही देखो, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट देखना। ठीक है, दायां आलिंद है, नीचे जस्ट देखना दायां निलय है, ऊपर बायां आलिंद है, इधर बायां निलय है। ठीक है, इतना बात तो जानता होगा, लेकिन जब इसको लाए हैं तो कुछ ऐसा बात बता ही देंगे, बताकर जाएंगे जो आप लोग पहले से इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो सर हम इसके बारे में क्या नहीं जानते होंगे, तो ध्यान देना, आप लोग इसके बारे में ये नहीं जानते होंगे कि ध्यान से देखना, ये वाला भाग आप देख रहे हो ऐसे करके ये, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, या इसको भी रहने दो और हम अपने तरीका से इसको बनाते हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा बढ़िया आएगा, क्योंकि उसमें जिगजैग हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको पूरा कंप्लीट नहीं, थोड़ा समझने के लिए हम लोग सिर्फ इसको बना रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा ये आप लोग देखते होंगे, यहाँ आने के बाद ये हृदय ऐसे आके सेप्टम होता है, ये इसके बारे में भी आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना,
ठीक है, ये जो आपका आलिंद है, ये आलिंद देखिएगा आपका बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि राइट आलिंद है। ये लेफ्ट आलिंद आपका छोटा रहता है। क्या रहता है? छोटा रहता है। ठीक है, और देखना ये जो निलय हैं ये छोटा होंगे। ठीक है, राइट निलय छोटा होंगे, लेफ्ट निलय क्या होते हैं? बड़ा होते हैं, याद रखना। ये निलय आपको फिगर जब बनाएंगे अच्छा से और अच्छा से, ये बड़ा और ये बड़ा, अर्थात जो जो बड़े हैं बच्चों उनमें हम लोग क्या करते हैं? 5 स्टार लगाते हैं। ठीक है, 5 स्टार लगा दिए जो जो बड़े हैं, समझने के लिए। तो सर ये क्यों बड़े होते हैं? ये वाला आलिंद दयालिंद क्यों बड़ा होगा और बायां वाला निलय क्यों बड़ा होगा? देखना बच्चों, बात ये होती है क्योंकि जो दायां आलिंद है ना, ये पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को मंगाता है, बुलाता है, आओ तुम आओ, हम तुमको रखेंगे। तो ये पूरे शरीर से जो रक्त आता है दयालिंद में, इसलिए इसका जगह क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसलिए बड़ा होता है रक्त को लेने के लिए, एक्सेप्ट ज्यादा भी रक्त आएगा तो ले लेगा। अब बात आती है इधर भेजने के लिए। इधर भेजेगा, कम भी जगह होगा, धीरे भेजेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि और एक बात ये भी देना कि जब निलय ये पंप होता है बच्चों, इसके पंप होने से, नीचे वाले के पंप होने से पूरे शरीर में रक्त जाता है, अर्थात रक्त दूर तक जाता है, प्रत्येक अंग तक जाता है। उसी प्रकार से ये बुलाता है, तो प्रत्येक अंग से बुलाता है। ये बड़ा रहेगा तब ना वैक्यूम ज्यादा करेगा। वैक्यूम मतलब घींचना होता है। ठीक है, तो वैक्यूम ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वैक्यूम उत्पन्न करेगा। इसलिए हर एक कोशिकाओं से जो बगल से जो रक्त वाहिनी होती है, ठीक है, वहां से रक्त को बुलाने के लिए इसको अधिक भैकंप करना होगा। इसलिए क्या करता है? ये बड़ा क्षेत्र रखता है ताकि ये घिस सके, बुला सके। ठीक है, अब देखना इसको, ये छोटा इसलिए है क्योंकि यहां से जो रक्त है ना तनिए दूर जाएगा, यहां से मात्र जाएगा फेफड़ा तक। कहां तक जाएगा? एक बित्ता। एको बित्ता बहुत हो गया, तो ये बगले में जाएगा, तो बगल वाला को भेजेगा, इसके पास तनियों को दाब होगा ना, तनियों की जगह होगा, तनियों को पुश कर देगा, बस चल जाएगा फेफड़ा में, चल जाएगा। अब देखना फेफड़ा से कहाँ आएगा? आलिंद में आएगा, एक और दूरी बगले में रहेगा, तो फेफड़ा भी क्या करेगा? ये भी क्या करेगा? तनियों दूर से ये पुश करके उसको बुला लेगा, बगले में है फेफड़ा और आलिंद। लेकिन बात आएगी फिर किस पे? निलय पे। अब इस निलय को, उस पूरे रक्त को कहां तक भेजना होगा? उतना गति इसको देना पड़ेगा कि ताकि ये प्रत्येक उत्तकों तक वहां तक जा पहुंचे। इसीलिए ये बड़ा होता है ताकि ये ज्यादा प्रेशर उत्पन्न कर सके, इसलिए इसका एरिया क्या होगा? बड़ा होगा। और ये क्या करेंगे? रक्त को, ठीक है, अधिक दूरी तक भेजते हैं। तो इन दोनों का काम होता है बगले बगल भेजना, इनको फेफड़ा तक भेजना, इनको फेफड़ा से बुलाना। इसलिए इन दोनों में क्या होता है बच्चों? जगह छोट होता है, जगह कम होता है। इसका जगह ज्यादा होता है क्योंकि बुलाना पड़ता है हर जगह से। इसका भी जगह बड़ा होता है, भेजना पड़ता है हर जगह में। समझ में आ गया? तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव कभी पूछे, ठीक है, कि निम्नलिखित में से या फिर दायां आलिंद और बायां आलिंद में से कौन सा बड़ा होता है, तो याद रखना दायां आलिंद बड़ा होगा, बायां आलिंद छोटा होगा। जब निलय में पूछे कौन सा निलय बड़ा होता है, तो बायां निलय बड़ा होगा और दायां निलय क्या होगा? छोटा होगा। ये बात आप लोग पहले से नहीं जानते होंगे, ठीक है, अभी आप बता दिए, याद रखना अभी साहब। चलो, क्या समझ में आ गया कि दायां आलिंद बड़ा क्यों होगा? क्योंकि इसको, ठीक है, पूरे रक्त, शरीर से रक्त को बुलाना है, वहां से खींचना है, इसीलिए ये बड़ा होंगे। और वहां बात करेंगे निलय की, दायां निलय की, ये क्या करते हैं? बस बगल में ही इनको फेफड़ा तक ही पहुंचाना पड़ता है, कम जगह रहेगा, कम प्रेशर में भी काम करवा देंगे ये। फिर ये फेफड़ा से ही बुलाना है, नजदीक है, इसलिए ये क्या करते हैं? कम जगह कम भी प्रेशर बनाना चाहिए। फिर इनको दूर तक भेजना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा। चलो, तो बताओ राजकुमार, पल्लवी, क्या इस बात को आप लोग जान लिए? कुछ यूनिक बात बता दिए। अगले क्लास में हम लोग पूरे हट को आराम से पढ़ेंगे, फटाफट से आपके आंसर, आपके मतलब जवाब का इंतजार है, आप लोग जवाब दीजिए और क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी। क्या इरादा है? रोक के रखोगे? फिर लिखिए पल्लवी यस सर। हम क्या सिखाए हैं? या तो लिखो डाउट, नहीं तो लिखो नो डाउट। चलो फटाक से फिर से अपना कमेंट करो डाउट। राजकुमार भी लिखे यस सर, दोनों मिल गए।
मजाक कर रहे हो यार। मैं क्या बता रहा हूँ तुम लोग को, या डाउट लिखो या नो डाउट लिखो। चलिए नो डाउट, काजल बोली नो डाउट, चलो ठीक है हाँ। चलिए ये होना चाहिए ना, आपको बता दिए हैं ठीक है। क्योंकि जिस भाषा को हम भी समझ लें और आप भी समझ लें वो बेटर होना चाहिए। आप बोले और मैं कुछ अलग समझ लूंगा, यस सर बोल रहे हैं, आप बता ही दिए कंफ्यूजन क्या आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसे हम लोग ऑफलाइन में तो गर्मी छुट्टी दे चुके हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी मन कर रहा है, लेकिन काहे देंगे ऑनलाइन में, आप लोग भी आराम से रात का समय पढ़िए, थोड़ा हम ही परेशानी कर लेते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लास होता था तो बेगूसराय में ही यहीं पे रहते थे, है ना। आप छुट्टी दे चुके हैं तो गांव में रहते हैं, फिर आते हैं, फिर अभी गांव निकलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। गुड नाइट। चलो बच्चों, बाय बाय। तो लास्ट में एक बच्चे आके जुड़े हैं बाय बाय करने के लिए, चलो कोई बात नहीं है।